नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाएं जो प्रतिवर्ष लगातार होती आ रही है, इससे परीक्षार्थियों में एक उत्साहवर्धक माहौल बनते जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी 65वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा हेतु 67वीं का विज्ञापन भी निकल चुका है, जिसमें 700 प्लस सीट दिखाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि छात्रों के लिए यह एक बेहद ही सुनहरा अवसर है प्रारंभिक परीक्षा हेतु। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग में बिहार के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करना निहायत ही आवश्यक होता है। और हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि बिहार में कौन कहाँ है, अर्थात कौन कौन से पद पर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, बिहार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके संबंध में विगत साल भर का जानकारी प्राप्त कर लेना निहायत ही आवश्यक है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम पूरे मनोयोग के साथ सही जवाब दे सकें। तो मेरा मानना है कि यह जानना आवश्यक है कि बिहार में कौन कहाँ है, क्योंकि इधर काफ़ी फेरबदल हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मेरा मानना है कि लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ है उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो हमें यह देखना होगा कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे 243 सीटें हैं, 243 सीटें में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। जैसे हम देखते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई और उसे 75 सीट जो है मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी को जो है 74 सीट मिली है, जेडीयू को 43 सीट मिली है, एलजेपी को 1 सीट मिली है। तो इसी तरह हमें विभिन्न पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली है। इसके अलावा हमें यह देखना है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वह 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण में 71 सीट में चुनाव हुआ है, दूसरे चरण में 94 सीटों का चुनाव हुआ है और तीसरे चरण में 78 सीटों का चुनाव हुआ है। तो यह देखना आवश्यक है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग में इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पृष्ठभूमि में रहते हैं और इसकी जानकारी हमें तथ्यात्मक रूप से रखनी बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह हम देख लिए कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो चुनाव हुए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, साथ ही लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, लोकसभा में किस दल को कितनी सीटें मिली हैं, इसकी भी जानकारी हमें रखना निहायत ही आवश्यक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिहार में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कुछ फेरबदल हुए हैं, जिसमें कि नए जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें हम देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालय में नए नए मंत्रियों को लाया गया है और कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पुनः श्री श्रवण कुमार जी को दिया गया है, पंचायती राज मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, पीएचईडी मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी हैं, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हैं। इसके अलावा यह भी जानना आवश्यक है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा हैं, मुख्य सचेतक कौन हैं, उपाध्यक्ष कौन हैं, बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण हैं। इसके अलावा गृह सचिव श्री सेंथिल कुमार हैं। ये सब विगत 6 महीनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यह अद्यतन स्थिति जानना हमारे लिए निहायत ही आवश्यक है, तभी जाके प्रारंभिक परीक्षा के प्रति हमारा जो संकल्प है सफलता प्राप्त करने को वह पूरा हो सकता है। बिहार विधान परिषद में के नेता कौन हैं, उसके विपक्ष के नेता कौन हैं, बिहार विधानसभा
के विपक्ष के नेता कौन हैं, श्री तेजस्वी यादव जी हैं। तो इस तरह की जानकारियां हैं जो हमें जानना आवश्यक है, ताकि बिहार में कौन कहाँ है, क्या अद्यतन स्थिति है, यह हम जान सकें। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, अब कौन हैं, उस समय के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अब कौन हैं, सबसे अधिक समय तक कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन से मंत्री को वर्तमान में कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है, इन सबों पर पैनी नज़र रखना निहायत ही ज़रूरी है। तभी जाकर के हमें बिहार की जो वर्तमान पृष्ठभूमि है और मंत्रिमंडल में जो बदलाव लाया गया है, उससे हमारी जानकारी अद्यतन रहेगी। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि बिहार में जैसे प्रमंडल 9 हैं, अनुमंडल 101 हैं, जिले कितने हैं, इन सब की जानकारी लेना निहायत ही ज़रूरी है। कौन सा जिला किस अनुमंडल में आता है, कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है, इसकी जानकारी हमें रखनी होगी। इससे हमारी जो परीक्षा के प्रति प्रकृति है वह समझने का हमें सुनहरा अवसर मिलता है। इस तरह लगातार अध्ययन के माध्यम से हमें अपडेट जानकारी मिलता है और हम जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग में समसामयिकी की परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अलावा बिहार की जो नदियां हैं वह किन किन क्षेत्रों में हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है, बिहार में कहां जाके किस नदी में मिलती है, जैसे सोन नदी है, गंगा नदी है, इसके अलावा बूढ़ी गंडक है, अधवारा समूह की नदियां हैं, कोसी है। इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, हिमालय के किस तराई से निकलता है अथवा किस इलाके से ये नदियाँ आई है, किस किस जिलों से होकर ये नदियाँ गुजरती है, इन सब का भी बिहार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तभी जाकर के हमें सफलता का थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ेगा और हमारी जानकारी अद्यतन होगी। दोस्तों, इसके अलावा बिहार में जो लिंगानुपात है, साक्षरता का प्रतिशत है, कौन सा जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है, कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, कौन सा जिला सबसे अधिक निरक्षर है, इस वन का प्रतिशत क्या है, ये सारी चीज़ों को जानना आवश्यक है। इसके अलावा अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो बिहार में यह भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थिति को भी जानना आवश्यक है कि कितने बिहार में पंचायत अभी वर्तमान में हैं। क्योंकि बहुत सारे पंचायत हैं, उन्हें नगर निगम में उत्क्रमित कर दिया गया है, तो पंचायतों की संख्या घट गई है, उसकी एक्चुअल जानकारी होना ज़रूरी है। और कितने नगर निगम बने हैं इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। तो ये सब जो बदलाव हैं, ये सब जो परिवर्तन है, उस पर हमें बहुत ही पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि हम सफलता के काफ़ी करीब आ सकें दोस्तों। और इस तरह बिहार की जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक जो भी जानकारियां हैं, उसे अद्यतन रखना के उपरांत ही हम जो प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।